आज का आर्टिकल थोड़ा अलग, लोकेशन घर पर छत पर और यहाँ पर बड़ा सही सा मौसम था। सोचा कि स्टूडियो में जाने से अच्छा है कि आपको यहीं से बताया जाए। ये आप सभी ने एक बुरी खबर सुनी होगी जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ आज भोपाल के बारे में। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूँ नितिन, यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। ये जो जगह है, ये बात है यूनियन कार्बाइड की, जिसे डाउ केमिकल भी कहते हैं। और 3 दिसंबर 1984 को यहाँ एक दुर्घटना हुई थी देर रात को, जिसके अंदर मीथिलीन जो गैस है वो पास हो गई थी। और उसके बाद ट्रेजेडी आपने सभी ने देखी सुनी होगी, पता होगा इस बारे में। उसके बाद ना धीरे धीरे यहाँ सब खाली होना शुरू हो गया। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी बार ये मैसेज आता है कि नितिन कोई जगह हो हॉन्टेड, जहाँ पर किसी सही समय जाया जाए, जो हमें भूत प्रेत आत्मा या कुछ अजीब महसूस हो जाए, कुछ अलग अजीब सा वियर्ड सा देखने को मिल जाए। तो कोई जगह बताओ, कोई समय बताओ। ये जगह आपने सुन ली, कौन सी है? ठीक है, अब समय की बात बताऊं। सुबह से लेके रात तक जब आपके पास वक्त हो चले जाना। हाँ, सही बता रहा हूँ। यहाँ पर अब, पहले कभी कभी बीच में शूटिंग भी हुई थी 2-3, अब वो भी नहीं होती है। क्योंकि 10 में से 9 लोगों का ये मानना है कि जो लोग इस डिज़ास्टर में चले गए, उनको मुक्ति मिली ही नहीं है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चला कि मतलब उनके घर वालों को कि उनके परिजन कहाँ पर हैं। बड़ा एक भयानक समय था। उसके बाद भी हम उस दर्द से उभर नहीं पाए थे। लेकिन ये जो भूत प्रेत या स्पिरिट का आसपास होना या हॉन्टेड घटनाएं, अजीब अजीब एक्सपीरियंस होना, ये कब शुरू हुआ? उसके जस्ट 1 साल बाद ही 84 में ये सब कुछ हुआ था। और 85 के बाद लोगों ने यहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें सुननी शुरू कर दी। लोगों को भयानक अनुभव जो हो रहे थे, उसके पीछे सबने अपने मन से भी कुछ चीज़ें बनानी शुरू कर दी। आर्टिकल ना जाने कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे आने लग गए कि हमने दीवार के पीछे एक इंसानों की बनी दीवार देखी है। मतलब उस जगह कोई दीवार नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था इंसानी शरीर हैं सारे और वो सारी दीवार बनी हुई है। किसी ने बताया कि एक पिलर की जगह हमने इंसानों को एक के ऊपर एक कंधे पे चढ़े हुए ऐसे देखा है, और वो छत से लगे हुए हैं। और मतलब ये नॉर्मल बता रहा हूँ, इतनी चीज़ें तो आपके सामने हो सकता है आर्टिकल के माध्यम से आ भी चुकी हों। लेकिन जो आज मेरे पास आई है बात, और जिस आर्टिकल को देख के मैंने सोचा कि आपको इस बारे में बताया जाए। 2021 में यहाँ पर एक फैमिली जो कि अपने परिजन को इस डिज़ास्टर में खो चुकी थी, बस ऐसे ही कहते हैं ना कि अपने गम को दोबारा से एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए इस जगह आए थे। और उनका ये कहना है कि इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। इनके जो परिजन हैं, एक तो इनके डैडी थे और दूसरा इनके चाचा थे। इन दोनों का सपने में बार-बार आना और ये कहना कि हमारे ऊपर से पत्थर हटा दो, इन सभी घरवालों को डरा रहा था। और ये लोग भोपाल इस डिज़ास्टर के बाद छोड़ चुके थे, कहीं और रहते थे। लेकिन ये जो सपने थे बेहद डरावने थे और घर में सभी को आ रहे थे। जितने भी लोग इनके घर के हैं, सब ये एक्सपीरियंस कर चुके थे कि हाँ, हमें कुछ ऐसा सपना आता है जिसमें पापा या चाचा हमें दिखते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर से पत्थर हटा दो। तो यानी उनको भी मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने कुछ गुरु से, कुछ पंडित जी से या कुछ भगत से, जिनसे भी बात करी होगी, उन्होंने ये बताया कि आपको उस जगह जाना चाहिए और वहाँ पर उनकी शांति के लिए कुछ सामान है वो रख कर आना चाहिए। देखिए, मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। ये परिवार, पूरा परिवार गया था, ठीक है? इसमें चाची, उनके बच्चे और ये घर वाले सब लोग, उनके बेटा, बेटी, बहू, और उनकी भी शादी हो गई तो उनके भी बच्चे। तो ये सभी लोग, पूरा परिवार जैसे-तैसे करके अरेंजमेंट अपना और यहाँ पहुँचा। लेकिन जब पहुँचे तो ये वक़्त थोड़ा-सा ख़राब था। शाम का 6-7 बजे के आस-पास का समय था और सर्दियों की बात थी। कई लोगों ने इन्हें पहले तो मना करा कि आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, और आपको ये सब रखना भी है तो बच्चों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चे हैं। और एक तो करीब 6-7 साल का बच्चा है, इसे क्यों ले जाते हो? उन्होंने कहा सभी का हाथ लगना ज़रूरी है, वो जो हमें चीज़ चढ़ानी है, तो जैसा जो बताया वो हम कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई बात छूट जाए ऐसा नहीं चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इन्होंने किसी की बात नहीं मानी और यहाँ शाम 6-7 बजे के आस-पास आ गए थे। अब जो चीज़ ये तैयार करके रखने वाले थे,
उससे पहले सामने इन्हें ज़मीन पर बैठे हुए इनके चाचा दिख गए। थोड़ी सी दूर पर थे और इन सभी को लगातार देख रहे थे। बच्चा डर गया, क्योंकि वो चेहरा तो उनके चाचा का था और बाकी शरीर कोई जानवर का है, ऐसा कुछ लग रहा था। बच्चा घबरा कर एकदम अपनी माँ के पीछे आ गया। वो भी घबरा रही हैं देखकर। और जिनकी ये बहू हैं, ठीक है, मतलब कि जो चाची हैं, जिनके पति को ये सब लोग देख रहे हैं, वो डरते डरते घबराते हुए कहती है कि आप ही हो क्या, और आप हमें दिख रहे थे, क्या आप ठीक हो, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? और वो एकदम ये सब कुछ बात हुई और छुप गए। यहाँ कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से कौन सा सिक्योरिटी गार्ड आया। इन सभी से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ, आप हो कौन यहाँ? और ये एक वो लाइट लेकर आए थे, वो सोलर एनर्जी वाली लाइट होती है ना। उन्होंने बताया कि देखिए, हम एक ऐसे दुखी परिवार से हैं जिनका दुख डर में बदल रहा है। सारी बातें बताई गई तो उसने कहा कि ठीक है, आपके मन की ये बात है, सुबह करिए, ये सब कोई समय नहीं है आने का, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जो हम डरावनी बातें लोगों से सुन रहे हैं उनमें से कोई सच आपके सामने भी आ जाए। इन्होंने कहा एक सच तो अभी हमारे पास सामने आया है, 8-10 सेकंड पहले ही। उन्होंने पूछा कि क्या देखा है आपने? जिनके लिए हम आए हैं हमने उनको देखा है। अब ये जो गार्ड आए थे ना, ये थोड़ा सा डरने लग गए कि आप ये सब बातें मत करिए और एक काम करिए, मेरे साथ आप बाहर आइए। यहाँ आना तो सुबह आना, अभी नहीं आना है। उन्होंने कहा हम बहुत दूर से आए हैं और बड़ी मुश्किल से मैनेज हो पाया है। कभी किसी की छुट्टी नहीं होती और हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, 3 साल से, लेकिन हम डर में हैं सभी लोग, हमारी मदद करिए। उसने कहा ठीक है, जो भी आपको करना है थोड़ा जल्दी करिए। अब वो घुर्राने की आवाज़ जो है ना, ये सभी को डरा रही थी। इनको 7 दिए जलाने थे, ठीक है। इनके हाथ ऐसे काँप रहे थे और कभी हवा चल जाती थी कि इनसे पहला दिया भी नहीं जल रहा था। खूब कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ से उसे दिए को ढक रहे हैं, दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और 7 जलाने थे। उन 7 दियों को अलग अलग जगह जाकर रखना था। फिर उसके बीच में इन्हें ये सब करना था जो, लेकिन जब शुरुआत ही नहीं हो रही तो बाकी काम कैसे होगा। खैर, इन्होंने कोशिश करी, बहुत बार हुआ, नहीं हो पा रहा था। तो ये जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप बाकी सामान रखिए। उन्होंने कहा जब तक ये दिए हम हर जगह नहीं रख देते तब तक हम सामान नहीं रख सकते। आप एक काम करिए, फटाफट से दिए को जला तो लेंगे ही, सामान सब निकाल कर रख लीजिए जो जो आपको यहाँ पर भेंट करना है। उन्होंने एक हंडिया निकाली, बाकी चीज़ें जो जो थी वो निकाली, अपने चाचा की तस्वीर और अपने पिता की तस्वीर निकाली। जब ये सब कुछ कर रहे थे ना, तो 3-4 जने सामने आकर इनके बैठ गए, थोड़ी सी दूरी पर। दिख रहा था कि 3 लोग हैं। उन्हें गार्ड ने बोला, कौन लोग हो, कहाँ से आए हो? ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तुम सब जाओ यहाँ से। अरे हटो ना, जाओ, कहाँ से आए तुम लोग? अब उनमें से एक ना, मतलब जैसे जानवर घुर्राते हैं इस तरह से घुर्रा रहा था। इन्होंने कहा आप जल्दी करिए जो भी कर रहे हो, ये मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब वैसे ही इनसे दिए नहीं जल रहे थे। जब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इन्होंने, इनके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग था, उसने कहा कि सारी बातें छोड़ो, सामान रखो और दिए को बस ऐसे ही 7 दिशा में, मतलब 7 तरीके से जैसे रखना है, रख कर गोला बनाकर चल दो, दिया जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली बात तो, या तो आप किसी भगत की बात सुनो मत, और अगर सुन रहे हो, कर रहे हो, तो उसे पूरा करो, ठीक है। बीच में अपनी तरफ से कुछ भी लगा देना, अपनी तरफ से कुछ भी सोच लेना ठीक नहीं रहता। कुछ का कुछ हो जाता है। आप किसी को कोशिश कर रहे हो कि उतारा हो पाए, और गलती से वो इनविटेशन 1 की जगह 10 को हो जाता है। इनमें से एक छोटा सा बच्चा था, वो निकल कर आया। उसने दोनों हाथों से इस तरह से दिए को करा और कहा कि अब देखना आप ट्राई करके। जब किया तो वो दिया जल गया। ऐसे ही इस बच्चे ने 7 दिए जलवाए। इसी बच्चे ने कहा कि मैं ही रखूंगा, और ये छोटा है बच्चा, 7 साल का मानकर चलो, इसी ने दिए चारों तरफ रखे। ये कह सकता हूं कि इनके चाचा और पिता का ये फेवरेट बालक है, जिस पर उसको गुस्सा भी नहीं आ रहा, क्रोध नहीं आ रहा, घुर्राना नहीं हो रहा, और वो डराने के लिए जानवर बनकर सामने भी नहीं आ रहा। उस बच्चे ने 7 दिए आराम से रखे। अब सिक्योरिटी गार्ड का भी ये कहना है, ऐसा आर्टिकल में है, कि मैंने दिए के पास में भीड़ देखी है लोगों की, जिनके किसी के यहाँ पे स्क्रैच है, किसी के सिर नहीं है, किसी का यहाँ से अजीब सा कुछ, मतलब खराब सा हो रहा है चेहरा, और कपड़े फट रहे हैं, अजीब अजीब के दिख रहे हैं, डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ औरतें हैं जो कि दिख रही हैं। दीवार पर चढ़ते हुए मैंने लोग देखे हैं।
अब ये कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं, लेकिन ये लोग बस अपना काम करते रहे, जो इन्हें बताया गया था। करने के बाद जब ये यहाँ से चले हैं उठकर, तो बस एक आवाज़ आई जैसे कि बहुत भारी चीज़ कोई सरकी हो, जैसे कि पूरी कोई मशीन इधर से उधर अपने आप सरक गई हो, इस तरह की आवाज़ आई। इन सभी ने पलट कर देखा तो जो सामान इनका रखा हुआ था, जो ये रख कर चले थे, ना तो वो था वहाँ। वो जो दिए जलाए थे उनमें से एक भी दिया ऑन नहीं था और वहाँ दिए थे ही नहीं। इतनी देर में इतनी जल्दी ये सब कुछ होना पॉसिबल नहीं था। ये पहला और आखिरी इनको डर लगा था। उसके बाद इन्होंने सभी ने यहाँ से भागकर अपने आप को बाहर किया। जो ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं, इनकी जो भी ड्यूटी वगैरह रहती थी, वो रोड के उस तरफ रहती थी। इधर आकर गाड़ियाँ रुकी 2-3, लोग अंदर जा रहे हैं, बच्चे भी अंदर जा रहे हैं, इसलिए वो देखने आ गया था कि ये सब करने क्या जा रहे हैं। ये वाली जो जगह है, पहली बात तो दिन में ही डरावनी है। इस अंधेरे में, अजीब से मौसम में ये लोग कर क्या रहे हैं और हैं कौन? वो सिर्फ़ इस वजह से इन्हें देखने आया था। और उसका ये कहना है कि मैं 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कभी डर नहीं लगा। लेकिन इस जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मैंने अगले दिन नौकरी छोड़ दी कि मैं ऐसी जगह के सामने नौकरी कर ही नहीं सकता जहाँ मैंने वो जो अनुभव करा उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करके बता सकता कि मुझे कितना डर लग रहा था। इतने साल का अनुभव सिक्योरिटी गार्ड को था, लेकिन सब धरा रह गया, सिर्फ़ 1 सेकंड के अंदर। इनके साथ जो हुआ वो इतना ही था और इससे जुड़े 3 और इंसिडेंट हैं, जिनमें से एक मैं लेकर आऊँगा इस वाली वीडियो के बाद, जिसमें बताया जाता है एक तांत्रिक है, जिसने यहाँ छुपकर तकरीबन 6 साल अपनी विद्या करी है, मतलब अपना पूजा पाठ किया है। और उसने इस जगह से क्या-क्या किया और कितना भयानक वो तंत्र विद्या जानता था, अगली वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।